Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 69. तो माय लवली फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम क्वेश्चंस विजिट कराते हैं। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीटी 1 में 25 में इसने पूछ रखे थे, और इसी सेम टाइप का क्वेश्चन इसने 26 में भी पूछ रखा है। राइट, यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 30 सेकंड ज़्यादा है इसके लिए, फिर भी हम बात करेंगे। राइट, और ये निकालना तो एवरेज ही है, लेकिन डेटा इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। यदि आपने लास्ट की वीडियो फॉलो किया होता तो 20 सेकंड काफ़ी हैं, क्योंकि इसको हम करते हैं यूनिट डिजिट से, तो आपको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। राइट, और ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जिसमें रखना है रख लो। ये क्वेश्चन इसने ठीक ठाक पूछ रखे हैं। राइट, खैर, तो बात करेंगे हम तीनों के बारे में एक एक करके। चूँकि सेशन शॉर्ट चल रही है तो ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास फ़िलहाल हम कम ले रहे हैं। राइट, तो फिलहाल क्वेश्चंस नंबर 1 पे बात करते हैं। एक दुकानदार है, राइट, वो बोलता है कि हम जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं 35% हानि पर बेचते हैं। राइट, लेकिन वो क्या करता है कि वो जो तुला है, मतलब जो उसका तराजू बोल सकते हो या फिर वेट मशीन, जो बोलना है बोलो, तो उसमें कुछ हेरा फेरी करता है। वजन कम देता होगा, हेरा फेरी का मतलब यही है। और 75% का लाभ अर्जित करता है। पक्का है कि वजन कम दे रहा है, तो 1 केजी के स्थान पर, मतलब यदि कस्टमर से 1 केजी का प्राइस ले रहा है तो वो सामान को दे कितना रहा है। राइट, सो यदि आप बिल्कुल नए हैं तो ध्यान से सुनेंगे, और यदि थोड़े पुराने हैं तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो बन ही जाएगा। सुनना ध्यान से, एक ही लाइन में करना है। राइट, 35% हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपया का कोई चीज़ है, उसको 65 रुपये में बेच रहा है। मतलब, सुन लो ध्यान से, हम समझाए थे शॉर्ट में आपको क्या, कि ऊपर वाला जो चीज़ें हैं वो कस्टमर की है, मतलब ग्राहक, और नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो शॉपकीपर का है। ठीक है, शॉपकीपर ने ये बोला कि हम 35% नुकसान पर सामान बेचते हैं, यानी शॉपकीपर का 100 रुपया लग रहा है, लेकिन कस्टमर से 65 रुपया आ रहा है। राइट, और इसको हम करते थे मल्टीप्लाई, और इसमें और भी चीज़ें आप लगा सकते हो फ्रैक्शंस के तौर पे, लेकिन इसने इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा, एक ही फ्रैक्शन हम लगाएंगे, क्योंकि अब देखो, वेट इसने कम दे दिया, मतलब दाम कम रखा है, तो वेट में हेरा फेरी क्या होगा, तो वेट का हम फ्रैक्शन एफ लिखे। राइट, और उसके बाद इसने ये बोला कि 75% का लाभ अर्जित करता है। 75% को आप क्या लिख सकते हो, 7/4 लिख सकते हो। मतलब 4 रुपया का कोई चीज था, तो 4 का 75% करेंगे तो 3। चूंकि प्रॉफिट पर बेच रहा है तो लाभ और कॉस्ट प्राइस दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। राइट, तो अब देख, फ्रैक्शन का मतलब भी आपको समझा देते हैं कैसे काम करता है ये 4 से 25 बार में कटा दो, कटा दिए। अब 5 से कटा दो, 5 25, और 5 से 13। ठीक है, अब सुनना, ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका वैल्यू आप निकालिए। तो फ्रैक्शंस का वैल्यू कितना आएगा, ये 7 गुना 5 ऊपर चला जाएगा 35, और ये 13 नीचे आ जाएगा। अब सुनो, ये जो फ्रैक्शन का खेल है ना बाबू, ये वाला हम आपको क्या बोले थे, कि जो ऊपर चीज आएगी ना, ऊपर वाला वो कस्टमर का होता है, और नीचे वाला चीजें शॉपकीपर का होता है। तो बोलो ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, कि कस्टमर से 1 केजी का ही सामान का दाम ले रहे हो। राइट, तो 1 केजी का सामान का यदि दाम आप ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो 35 यूनिट है ना, वो 1 केजी का वैल्यू है। मतलब क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो ये 35 यूनिट है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, चूंकि आंसर ग्राम में है, तो 35 यूनिट का वैल्यू 1000 ग्राम है मेरे पास। ठीक है, तो आपको 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 13 यूनिट की क्यों वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दुकानदार बोल रहा है कि हम 35 यूनिट दे रहे हैं आपको,
लेकिन ये रियल में दे रहा है 13 यूनिट। ठीक है, तो आप एक काम करो, 1000 ले लेते हैं और 35 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। चूंकि 13 यूनिट का निकालना है, क्योंकि कस्टमर मतलब इतना ही माल उसको मिला है दुकानदार के द्वारा। भले वो सोच रहा है कि हमको 1 केजी मिला, लेकिन मिला नहीं है। तो 5 सत्ते 35, 5 से 2 बार में कटा दो। अब 13 दूना 2600, 2600 और 2600/7 को आप डिवाइड करो, आपका आंसर भी नंबर ही आएगा। ये हुआ आपका ग्राम में आंसर। देख लो डिवाइड करके। इस टाइप के क्वेश्चंस सीबीटी 1 के 25 क्वेश्चंस में इससे टफ टफ क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, मैं वहाँ पे अच्छी तरह से बात किया हूँ, राइट। सो आपको विजिट करना चाहिए। बूस्टर पैक 1 to 69, अब 69 ये वीडियोस हैं। ठीक है, तो बाकी तेरी मर्जी। फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला एवरेज का क्वेश्चन इसने पूछा। ठीक है, यूनिट डिजिट यदि आप लगा दिए तो देखो कितना आराम से बनता है। अब सर लगाएंगे कैसे? लगाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। समूह ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी, सबका यूनिट डिजिट सिर्फ लिखना। समूह ए में 25 सदस्य है, 5 लिखेंगे। बी में 32 सदस्य है, 2 लिखेंगे। सी में 31 सदस्य है, 1 लिखेंगे। पैसा कितना कितना खर्च किया सर? पैसा एबीसी के द्वारा खर्च की गई राशि 101, इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे सबका 1, फिर 249 का 9 और 269 का 9। यूनिट डिजिट आ गया। आप क्या करते थे पुराने ज़माने में? ये नंबर है आदमी का, ये पैसा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देते थे और नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करते थे, यानी इससे इससे इससे। तो 5 एका 5, 9 दूना 18, यानी 8 यूनिट डिजिट पे, और 9 एका 9 यूनिट डिजिट पे इतना आ गया। डिवाइड किससे करते थे आप? डिवाइड आप करते थे नंबर ऑफ पर्सन से, उसको सम, उसका सम। तो ऊपर में व्यक्ति मेरा था, तो 5 2 7 1 8, यानी 8 व्यक्ति है मेरे पास। अब सुनो, 9 और 5 14, 14 8 कितना होता है? 22 होता है। 22/8। शायद फंस गए, नहीं फंसेंगे नहीं। तो अब एक काम करो, आप एक ऐसा ऑप्शन उठाना कि ये जो 8 है ना, 8 8 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? एक ऑप्शन से जो कि यूनिट डिजिट पे 2 दे दे। ठीक है, तो 8 चौक 32 हमको पहला ही ऑप्शन से दिख रहा है। लेकिन आपके लिए हम एक चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, देखते हैं आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। और ये रहा आपका आंसर। आप यूनिट डिजिट से इसमें हम जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इधर हाल के सेशंस में, राइट। तो लंबा चौड़ा नहीं करना, ठीक है, तो आप आराम से जा सकते हो। जो चीज़ें छोड़ी हैं देखता हूँ कि आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। बट हाँ, यूनिट डिजिट से आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये वाले क्वेश्चंस मैंने जब 26 के क्वेश्चंस मैंने शुरुआत करे हैं, तो 58 या 59 के वीडियोज़ में मैंने इसको कम्प्लीटली डिस्कशन किया है। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है कि आपको एक मार्क्ड प्राइस निकालना पड़ता है, क्योंकि 2 वस्तु दे रखा है, 3500 की दर से खरीदता है, दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। तो मार्क्ड प्राइस यदि आपने निकाल दिया तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं। लेने का मकसद ये कि मैं आपको थोड़ा ये बता सकूं कि आप पीछे वाले वीडियो को कवर करो, राइट। और थोड़ा मेरा भी एड ऑन होते, एडवर्टाइज होते रहनी चाहिए, राइट। सो एक ही चीज़ को बार बार कराने में से अच्छा भी नहीं लगता। आप जाके वीडियो विजिट कर सकते हो, शॉर्ट सेशन चल रही है यार, इंजॉय करो और सीखो, राइट। तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं, मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।